नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी घर बनाना चाहते हो, वो भी भूकंप रोधक, जो मजबूत भी हो और टिकाऊ भी। पर समझ नहीं आ रहा इसके लिए सीमेंट कौन सा यूज़ करें। तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आपको ये तो पता ही होगा कि इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडिया को सीस्मिक इंटेंसिटी के बेसिस पे 4 डिफरेंट जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, जोन फिफ्थ में बांटा है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर जोन फर्स्ट कहाँ गायब हो गया। क्यों, सही कहा ना? तो इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप किस सीस्मिक जोन के अंडर आते हो, इन डिफरेंट जोन में अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी होती है और कौन से जोन में हमें कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। भूकंप की इंटेंसिटी के बेसिस पे इंडिया को 4 अर्थक्वेक जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन फिफ्थ में बांटा गया है। जोन सेकंड में भूकंप की इंटेंसिटी 6 या उससे कम होती है, इसलिए इसे लो इंटेंसिटी जोन भी कहते हैं। जोन थर्ड में भूकंप की इंटेंसिटी 7 तक होती है, इसलिए इसे मॉडरेट इंटेंसिटी जोन कहते हैं। जोन फोर्थ में भूकंप की इंटेंसिटी 8 तक होती है, इसलिए इसे सिवियर इंटेंसिटी जोन कहते हैं। जबकि जोन फिफ्थ में भूकंप की इंटेंसिटी 9 या उससे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे वेरी सिवियर इंटेंसिटी जोन भी कहते हैं। अगर आपको मैप रीड करना आता है तो आप इस मैप के जरिए जान सकते हो कि इंडिया का कौन सा पार्ट किस अर्थक्वेक जोन के अंडर आता है। पर अगर आपको मैप रीड करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि जोन 5 के अंडर सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा आदि आते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, गुजरात का रन ऑफ कच्छ, कुछ पार्ट बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का आता है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी जोन 5 के अंडर ही आता है। जोन 4 के अंडर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का बचा हुआ पार्ट आता है। इसके अलावा दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट और कुछ पार्ट बिहार, वेस्ट बंगाल और गुजरात का भी आता है। राजस्थान और महाराष्ट्र का नॉर्दर्न कोस्ट इसी के अंडर आता है। जोन थर्ड के अंडर केरला, गोवा, लक्षद्वीप, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश का बाकी एरिया आता है। जबकि कुछ पार्ट पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका का भी आता है। जोन 4 के अंडर इंडिया का जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो इसके अंदर कवर हो जाता है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि जोन फर्स्ट कहाँ गायब हो गया। इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा पहला सीस्मिक मैप 1962 में बनाया गया था, जिसे 1970 में रिवाइज कर 5 जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बनाए गए। और 2002 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जोन फर्स्ट को जोन सेकंड के साथ मर्ज कर दिया गया। इससे पहले 6 इंटेंसिटी से कम वाले भूकंप जोन फर्स्ट में आते थे, जिन्हें अब जोन सेकंड में ही काउंट किया जाता है। क्योंकि जोन सेकंड में भूकंप की इंटेंसिटी लो होती है, जो इतना डिज़ास्टर्स नहीं होता है, तो आप लोड बियरिंग पार्ट जैसे बीम, कॉलम, स्लैब में पीपीसी या फिर ओपीसी सीमेंट की ग्रेड 33 यूज़ कर सकते हो। जबकि नॉन लोड बियरिंग पार्ट जैसे प्लास्टरिंग के लिए पीपीसी ही बेस्ट होती है। जोन थर्ड में भूकंप की इंटेंसिटी मॉडरेट होती है, इसलिए आपको यहाँ लोड बियरिंग पार्ट में ओपीसी सीमेंट की ग्रेड 43 यूज़ करनी चाहिए। जबकि नॉन लोड बियरिंग पार्ट जो डायरेक्टली वेदर में एक्सपोज्ड होती है, उसमें पीपीसी ही बेस्ट रहती है। जोन फोर्थ और जोन फिफ्थ में भूकंप की इंटेंसिटी सिवियर और वेरी सिवियर होती है, जो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती है। इसलिए आपको इस जोन में लोड बियरिंग पार्ट के लिए ओपीसी की ग्रेड 53 ही यूज़ करनी चाहिए, जबकि नॉन लोड बियरिंग पार्ट के लिए पीपीसी ही बेस्ट सीमेंट रहती है, क्योंकि ये पार्ट वेदर में डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं और पीपीसी अच्छी वेदर रेजिस्टेंट सीमेंट मानी जाती है। अगर आपको ओपीसी और पीपीसी सीमेंट के बारे में नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में इस पर एक वीडियो बनाया है। आप चाहे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वो वीडियो देख सकते हो।
आई होप दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा आप किस सिस्मिक जोन के अंडर आते हो और आपको कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।